हेलो सीए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सीएस श्रीकांत पाटिल लेके आया हूं आपके लिए 5 ऐसे टिप्स जिसकी वजह से आप अकाउंट्स अच्छे से पढ़ सकते हो। सबसे पहला ये सवाल होता है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए अकाउंट्स की। तो मेरा मानना है कि डेली आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए अकाउंट्स की। देन दूसरा सवाल ये आता है बच्चों का कि सर बुक्स कौन से रेफर करें। तो जब आप डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें आपको जो सीए फाउंडेशन का आपका आईसीएआई का जो मॉड्यूल है वो आपको अच्छे से कवर करना है। पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको आपको अच्छे से कवर करना है। आरटीपी मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर एंड एमटीपी विच इज अ मॉडल टेस्ट पेपर, इसके सारे क्वेश्चंस आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको कवर करने हैं। सर तीसरा सवाल, राइटिंग प्रैक्टिस की कितनी जरूरत है। यस, राइटिंग प्रैक्टिस अकाउंट वाले पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम डेली आपको 2 सम तो भी राइटिंग में प्रॉपरली सॉल्व करने हैं। तो जब आप राइटिंग में क्वेश्चन पढ़ने के बाद प्रॉपरली उसको सॉल्व करोगे तो वो सॉल्व करने के बाद मेन आंसर के साथ उसको कंपेयर करो, और कंपेयर करने के बाद जहां आपका आंसर गलत गया हुआ है वहां पे आप मार्क करो, और मार्क करने के बाद इसको अच्छे से ट्रैक करो कि मैंने कहाँ गलत किया है, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे ये गलती नहीं करनी है। इसका एक प्रॉपर अलग से बुक बनाओ कि ये चैप्टर में मेरी ये एडजस्टमेंट गलत जा रही है, ये चैप्टर में मेरी ये एडजस्टमेंट गलत जा रही है, और ये बुक जो है वो आपको वीक टू वीक रिवाइज करना है। और जितनी गलतियां आप राइटिंग में करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उतनी गलतियां आपकी मेन एग्जाम में कम होगी। तो राइटिंग प्रैक्टिस में डेली कम से कम 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, ज़्यादा करोगे तो उससे बेहतर है। इससे आपका राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। सर आप मुझे ये बताओ कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अकाउंट्स में बहुत सारे लोग ABC एनालिसिस के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, बट मेरा मानना है कि अकाउंट्स में सारे चैप्टर आप करो, फुल सिलेबस कवर करो। बिकॉज जब आप फुल सिलेबस करोगे तो उसको बोला जाता है एग्जाम में अपना 100% देना। तो अगर आपको एग्जाम में 100% देना चाहते हो तो पूरा सिलेबस करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड लीस्ट चैप्टर ऐसे कुछ कवर मत करो, ऑप्शंस में कोई भी चीज़ें मत डालो, 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश करो। यस, सही सुना, मैंने बात की 100% सिलेबस कवर करने की। एक आध चैप्टर में दिक्कत आ सकती है तो वहां पे 0 नहीं बट एटलीस्ट 30% 40% तो भी समझ के उसको कुछ ना कुछ आगे बढ़ा सकते हो, और अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग के तहत आप आपका अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते वक्त एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसके बाद जब भी आप दूसरा चैप्टर लोगे वो स्मॉल चैप्टर लेना। फायदा ये होगा कि बड़े चैप्टर के बाद जब स्मॉल चैप्टर लोगे तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन एंड ब्रीदिंग पीरियड मिलेगा, और जब आप स्मॉल चैप्टर कर रहे हो तो स्टार्टिंग में जो बड़ा चैप्टर लिया उसके जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट है, आप उसको बीच बीच में रिवाइज कर सकते हो। स्मॉल चैप्टर के ब्रीदिंग ब्रेक के बाद आप इमिडिएटली फिर वापस दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेना, फिर वापस छोटा चैप्टर लेना। ऐसे कॉम्बिनेशन में आप पढ़ोगे तो अकाउंट्स आपके लिए इंटरेस्टिंग बनेगा। एंड द लास्ट एंड द लीस्ट नथिंग बट, सर क्या मुझे क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है। यस, आपके एग्जाम से पहले आपको कम से कम 3 पेपर लिखने हैं। 50% सिलेबस पे एक पेपर, 50% सिलेबस पे दूसरा पेपर, और पूरे 100% सिलेबस पे कम से कम एक पेपर आपका लिख के होना चाहिए। डायरेक्टली फाइनल मैच खेलने नहीं उतरना है, प्रैक्टिस करके जाना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू द परफेक्ट। सो ये 5 तोड़, डेली 2 घंटे पढ़ो, देन डेली 2 सम सॉल्व करो, उसके बाद वीकली रिवीजन करो, आपके मॉड्यूल्स आरटीपी एमटीक्यू को अच्छे से कवर करना, ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट चैप्टर। ओके, सो सी यू इनटू द नेक्स्ट वीडियो जहां पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपके सब्जेक्ट का एनालिसिस करना है, ABC एनालिसिस।